शेयर इमेज। दोस्तों, कुछ दिन पहले ना एक महात्मा जी मेरे को मिले और उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई। ये कहानी उन्होंने इस प्रश्न के उत्तर में सुनाई कि मैंने जब उनसे पूछा कि जो पाप हमसे बन जाते हैं, क्या वो पाप किसी भी तरीके से कट सकते हैं? तो उन्होंने पहले एक कथा सुनाई और कथा के सार के बाद उन्होंने वो उपाय भी बताए जिससे हमें किसी भी तरह के पाप को काटने का साधन मिल सकता है। तो कथा इस प्रकार थी। एक सुनार था। सुनार बहुत ही धनी था। वह सोना लेकर आता और उसको ज्वेलरी में कन्वर्ट करके लोगों में बेचता। एक समय एक जगह एक मेला लगा हुआ। मेले के उपरांत वह एक गांव में जहां से वो सोना लाता था, वहां से वह अत्यधिक मात्रा में एक पात्र में सोना लेकर आया और अपने घर में लाकर वही पात्र उन्हें उस जगह रख दिया। उस दिन उस पहरेदार की नजर उस पात्र पर पड़ गई जो कि सुनियार के बाहर खड़ा रहता था। उस पहरेदार के मन में लालच आ गया। उसने रात के समय अंधेरे में पहले सुनियार की हत्या की और फिर उस पात्र को लेकर बाहर निकल पड़ा। जब वो बाहर निकल रहा था, उसी के उपरांत साथ ही के एक पड़ोसी ने उसे देख लिया और पड़ोसी के द्वारा उसे रोका गया और पूछा गया कि आप अंदर से इस पात्र को कैसे लेके जा सकते हैं। जब उनमें आपस में बहस हो रही थी, पहले तो इस पहरेदार ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं समझा तो उन्होंने कहा कि आप भी कुछ ले लीजिए और हम दोनों आपस में बांट के खुश रहेंगे। तब भी वो पड़ोसी नहीं माना। उसने कहा, मैं रिश्वत नहीं लूंगा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस में करूंगा। जब उसने ऐसा कहा तो पहरेदार ने कहा, उसको चेतावनी दी कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें बहुत नुकसान होगा। तो उसने बोला, जो कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं आपकी बात ये वाली नहीं मानूंगा। तो पहरेदार ने उसे चुपचाप वो पात्र दिया और गले में लटकी हुई सीटी को बचा दिया। सीटी बजते ही बाकी के पहरेदार उसी स्थान पर आ गए जहां ये वृतांत हो रहा था। आते ही पहरेदार ने कहा कि ये आदमी अंदर से पात्र को लेकर भाग रहा था, मैंने इसे दबोच लिया है। जबकि उल्टा था। बाकी पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया और अंदर जाके तफ्तीश की तो सुनियार को मरा हुआ पाया। इसके बाद उसी पड़ोसी को वो पकड़ के पुलिस स्टेशन ले गए, जेल में बंद किया और कोर्ट में जज के आगे पेश कर दिया गया। जब जज के आगे पेश किया तो सबने अपना अपना हाथ गवाही दी। गवाही के अनुसार जज ने उसको फांसी की सजा सुना दी। जब वह फांसी की सजा सुना रहा था तो ये आदमी जज को बोला, मैंने तो सुना था भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, भगवान के घर न्याय है अन्याय नहीं, पर मुझे किस कारण अन्याय मिला ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये बात जज के घर हृदय में घर कर गई। जज सोचने लगे, क्या मुझसे कोई गलती तो नहीं है, क्या किसी प्रकार का कोई पाप तो नहीं बन गया। यह सोच में पड़े हुए जज को एक आत्मिक चिंतन के रूप में एक बात मन में आई। कुछ दिनों बाद उसने वही पहरेदार और वही पड़ोसी को एक जगह पुलिस के द्वारा बुलाया और कहा कि ये अमुक घर में एक लाश है, इस लाश को आप दोनों चाहिए और उसको लेकर आइए। वो दोनों बाकी पहरेदारों के साथ उस घर में गए। उस लाश जो कि एक चारपाई के ऊपर सफेद कपड़े में, जिस सफेद कपड़े के ऊपर खून से जो लटपट था, उसको लेकर पकड़कर कोर्ट में आए और आते समय वे आपस में बात कर रहे कि जो पड़ोसी है वो पहरेदार को कह रहा कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, फिर भी तुमने मुझे क्यों फंसाया। सॉरी। तो पहरेदार उसे कहने लगा कि मैंने तो तुम्हें बहुत समझाया था, मैंने तो तुम्हें यह भी कहा था कि तुम इसमें से कुछ ले लो और तुम भी सुखी रहो मैं भी सुखी रहूं, लेकिन तुमने ही मेरी बात नहीं मानी। अब तुम भुगत रहे हो और हम देखो हम खुशी से बाहर हैं। जब यह वृतांत हो रहा था तब जो लाश के रूप में जो व्यक्ति जज के द्वारा ही वहां पे बिठाया गया था, लिटाया गया था, वो सब बातें वो सुन रहा था। और जैसे ही वो कोर्ट में पहुंचे उस व्यक्ति ने उठकर सारी की सारी बात जज को बता दी। उसकी बातों के उपरांत जज ने जिस पहरेदार के द्वारा उसको सजा मिली थी उस पहरेदार को फांसी की सजा सुनाई और उस आदमी को अपने पास बुलाया, एकांत में बुलाया और उसको पूछा कि भाई, मेरे से जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं हुआ, ऐसी मैंने कोई रिश्वत नहीं ली, ऐसा कोई मैंने कर्म नहीं किया जिसका मुझे ऐसा खामियाजा भुगतना पड़े कि मैंने किसी बेगुनाह को फांसी की सजा सुना दी हो। इसलिए मैं तुमसे जानना चाहता हूं, क्या तुमने इस जन्म में क्या कोई ऐसा पाप किया था, क्या तुमने इस जन्म में क्या किसी को मारा था। तो वह आदमी बोलता है, जो पड़ोसी था जिसको इस गुनाह के ना कारण किसी और गुनाह के कारण फांसी की सजा सुना दी गई थी, वह कहता है कि हाँ मैंने मारा है। एक आदमी मेरी बीवी के साथ छुप छुप कर मिलता था, मैंने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन जब वो नहीं समझा तो मैंने उसे काट कर पीछे की नहर में बहा दिया। उसकी सजा मुझे अब मिली है। तो इससे जज को भी मन को शांति हुई और ये जो सारा वृतांत है इसका सार उस महात्मा जी ने मुझे बताया कि जो पाप है वो कभी कभी हो, लेकिन वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता। फिर उन्होंने इसका साधन बताया। इसका साधन वो बताते हुए कहने लगे कि भजन और नाम संकीर्तन।
भजन, सत्संग, नाम संकीर्तन ही एक ऐसा उपाय है जिससे आपका जो कर्म है, जो संचित है, या जो आपका प्रारब्ध के रूप में आपको दुखी कर रहा है, वो एकमात्र इस उपाय से ही कट सकता है। भजन जो नबज में आपके बह जाए, जिसमें आप लीला में लीन हो जाए, वो भजन। संकीर्तन जो कीर्तन, सत्संग के द्वारा जो कीर्तन, संतों के द्वारा जो कीर्तन है, वो संकीर्तन। और संतों का संग, सत्संग, ये तीन ही ऐसे उपाय हैं जिससे आपका जो पाप है वो किसी ना किसी रूप से आपका कट सकता है। ये कहानी दोस्तों आपको कैसी लगी? क्या हमें इन ऐसी कहानियां, ऐसी कथाएं सुनकर आपके लिए और लानी चाहिए? तो उसके लिए प्लीज कमेंट पे बताएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।